आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं पूनम सरावड़ी। सबसे पहले बात करत हैं प्रधानमंत्री ईटी फोरम सम्मेलन की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कही है कि वे भारत के लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करो है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से ईको पुरस्कृत करो जात है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कही है कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था समेत 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कही है कि भारत आज नीति के स्तर पर अगली पीढ़ी के सुधार पे प्रशासन में परिवर्तन और जीवन को आसान बनावे के लाने बदलाव कर रहा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स फोरम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि देश के संगे संगे मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश कभू बीमारू प्रदेश होवे को टैग लगाओ हो तो हमने ई टेक को पूरी तरह से हटा दो है। नई दिल्ली में आयोजित भय दी इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में फायर साइड चैट ऑन MP अनलिंकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कही है कि हमने चुनौतियों को पहचान के तरक्की के अवसरन को बदल दो है। उन्होंने जो भी कही है कि आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। कृषि के मामले में तो हम पहले से ही आगे हते, औद्योगिक प्रगति में भी हमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं CJI विक्स लीगल फोरम की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कही है कि समय पर फैसला देवे वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ात है, कारोबार सुगमता को मजबूत करत है और कोनो देश को निवेश और आर्थिक विकास के लाने अधिक भरोसेमंद सोई बनात है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कही है कि मजबूत संस्थान विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला है। और अब बात करते हैं बलराम कृषि महोत्सव की। किसानन को खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन की नई तकनीकन की जानकारी देने के उद्देश्य से शिवपुरी में आज बलराम कृषि महोत्सव को आयोजन करोगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली शामिल होकर किसानन को संबोधित करो। इस मौका पर मुख्यमंत्री ने किसानन की आय बढ़ावे, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनावे और खेती को अधिक लाभकारी बनावे के लाने प्रदेश सरकार द्वारा करे जा रहे प्रयासन की जानकारी दी। अब बात करते हैं कॉन्क्लेव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 अगस्त को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 ई विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को शुभारंभ करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित ई कॉन्क्लेव की थीम वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस रखी गई है। ई कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को प्रदेश के अग्रणी केंद्र संस्थानों और नवाचार क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक अधोसंरचना और मानव संसाधन से जोड़त है भविष्य के लाने संस्थागत साझेदारी को प्रभावी मंच तैयार करबो है। कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कौशल और विकास और राज्य के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं श्रावण कला उत्सव की। प्रदेश के उज्जैन में श्रावण भादौ मास के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति संस्कृति विभाग के समन्वय से शिवोत्सव श्रावण कला उत्सव को आयोजन कर रही है। उत्सव के अंतर्गत कल 23 अगस्त को शाम के 7 बजे से लेकर शक्ति पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक संध्या को आयोजन करो जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी लोकप्रिय शिव भक्ति रचनाओं की प्रस्तुति दे है। उतई किशन भगत भी अपनी संगीतमय प्रस्तुति से श्रद्धालुओं और दर्शकों को शिव भक्ति से सराबोर करेंगे। और बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्सन में कई जिलों में भारी बरसात की वजह से नदियां उफान पे होने से बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 18 जिलों में भारी बरसात को अलर्ट जारी करो है। मौसम विभाग के अनुसार सागर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, शहडोल इन जिलों में कहूं बरसात हो सकत है। और ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।